गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं। 7 days 7 मैसेजेस हम चेक करेंगे ओशो ज़ेन टैरो डेक से। जनरल मैसेजेस रहेंगे, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो लियो सिंह राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। 7 days 7 मैसेजेस 8 से 14 मई के लिए सिंह राशि के लिए। सो पहला जो मैसेज है लियो आपके लिए है अबंडेंस। ओके, सो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पैरिटी, पीस, बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइक आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, एनर्जी वाइज भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको एक रिचनेस फील हो रही है, कंफर्ट्स आपकी लाइफ में ऐड होते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप फुल्ली इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो इस टाइम को, और यूनिवर्स की काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लाइक फेज़ में हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से आपकी लाइफ में हो चुका है। बेसिकली आप इस जर्नी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, अबंडेंस की जर्नी की तरफ। ठीक है, 9 मई के लिए है पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को एक लेवल जाके सोचने की ज़रूरत है, एक प्लानिंग भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब आप एक तरह का एक होता है ना लॉन्ग टर्म व्यू देखने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ग्रोथ आपकी लाइफ में दिखती हुई नज़र आ रही है। भले ही आपको डीप डाउन कितना भी ये फील हो रहा हो कि आप एक डार्कनेस के फेज़ में हो या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी लाइफ स्टक हो गई है, बट आई एम सीइंग हियर कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। 10 मई के लिए है आइसोलेशन, थोड़ा सा डीप एनर्जी दिख रही है 10 मई के लिए। हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से परेशान हो, अकेलापन आपको हो सकता है, आप बिल्कुल डिजेक्टेड फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपकी लाइफ में मे बी कोई नहीं है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, दिस इज़ नंबर 3 एनर्जी एंड नंबर 2 एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। बट ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहा है कि इस एनर्जी से निकल के ही आपको आपके अंदर जब आप एंटर करोगे, आपके अंदर की हार्ट चक्र में आप एंटर करोगे, तो आपको बहुत सारी ऐसे न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी, न्यू एनर्जीज जनरेट होगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू आइडियाज़ एंड थॉट्स आपको मिलेंगे जो जिनकी ज़रूरत शायद इस टाइम पे आपकी लाइफ में है आपको। ठीक है, बट ये जो फेज़ है ना, जिस फेज़ में आप करेंटली चल रहे हो, ये पर्सन थोड़ा सा ये फेज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये फेज़ आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 मई के लिए पेशेंस दिख रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करती है किसी भी सिचुएशन को लेके। ठीक है, जैसे हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम फेज, टाइम जोन हो सकता है, होता है, उसी तरह से आप जो भी चीज़ें चाह रहे हो उसके लिए भी एक कहीं ना कहीं टाइम जोन है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड आई फील लाइक कि बिकॉज ऑफ दिस पेशेंस एंड वेटिंग मोड आप थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो। ठीक है, आपको सफरिंग भी इसीलिए ज़्यादा हो रही है बिकॉज मे बी ये फेज़ लंबा रह रहा हो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके, या आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग पीरियड में रह रहे हो, या कॉन्स्टेंटली एक पेशेंस मोड लेके चल रहे हो, बट चीज़ें स्टिल जैसी आपको चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं। ठीक है, बट अगेन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जो वेटिंग है वो भी कहीं ना कहीं जब कुछ सॉलिड क्रिएट हो रहा होता है तो उसमें समय लगता है। यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाह रहा है।
कॉम्प्रोमाइज़। सो 12th को ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं या करना चाहिए। ठीक है, आपको किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है, थोड़ा सा एक मिडिल ग्राउंड फाइंड आउट करने की नीड है सामने वाले के साथ। जब तक आप इस एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके नहीं बढ़ोगे तब तक आपकी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक एडजस्टमेंट के साथ बढ़ते हो तभी जाके चीज़ें ज़्यादा जल्दी ग्रो होती हैं। ठीक है, लास्ट है पोस्टपोनमेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, बट डेफिनेटली ये चीज़ें भी बेटर के लिए ही हैं। ठीक है, हो सकता है चीज़ों में एक डिले आ रहा हो, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ रही हो, पोस्टपोन हो रही हो, एंड यू फील दैट। और लियो सिंह राशि, आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक